आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 इंग्लिश का बीट द क्लॉक यानी कि घड़ी को हराना। ठीक है, घड़ी को हराना इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है रिम झिम ए सर्ड, रिम झिम आश्वस्त किया या आश्वासन दिया। किस डोंट वरी मम, रिमझिम जो है वह अपनी माँ को आश्वासन दिलाता है कि चिंता मत करो माँ, आई जस्ट हैव टू लेसन टू डू, मुझे सिर्फ 2 अध्याय का करना है, मतलब 2 चैप्टर ही बचा है। इट आई टेक नो टाइम, इसे करने में मुझे समय नहीं लगेगा। टुमोरो एग्जाम इज ए पीस ऑफ केक, कल का जो एग्ज़ाम है वह बेहद आसान सा एग्ज़ाम है। इट वॉज जस्ट 6 PM एंड एट द शी सैट डाउन टू स्टडी द फोन वेल रैंग, 6 बजे का समय था और जैसे ही वह अध्ययन के लिए बैठा कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। आफ्टर अ मैराथन गेपिंग सीजन्स रिमझिम रियलाइज्ड द टाइम वाज 7:30 PM। देखिए, रिमझिम जब बात खूब देर तक फ़ोन पर ज़ोरों से बात कर रही थी, करते करते जब वह समय देखता है तो उस समय जो बज रहा था 7:30 बज चुके थे। जब समय देखता है तो कितना बजता है? 7:30। आगे है प्रोमोसिंग नोट टू टेक एनी मोर कॉल्स, शी सेट डाउन टू स्टडी बट कुड नॉट फाइंड हर नोटपैड। अब वह सोचता है कि अब अपने से वादा करता है कि अब कोई भी फ़ोन आएगा तो बात नहीं करेंगे। जब फिर वह पढ़ने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसकी जो नोटबुक होती है वह नहीं मिलती है। अन अदर हाल्फ एन आवर डाउन द ड्रेन, दूसरे अन्य उसको खोजने में आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। डाउन द ड्रेन का मतलब होता है नष्ट हो जाना। यहाँ पर है अनदर हाल्फ एंड हावर डाउन द ड्रेन, यानी कि उसे खोजने में आधे घंटा का समय भी नष्ट हो जाता है। बाय देम इट वाज डिनर टाइम, तब उसके डिनर का टाइम हो गया था। एंड बाय द टाइम रिमझिम फाइनली सेट डाउन टू स्टडी इट वाज ऑलरेडी 9 PM, जस्ट एन आवर टू गो बिफोर बेड टाइम। देखिए, उसके खाने का टाइम हो गया था। जब वह आखिरी में पढ़ने बैठ गई तो समय हो गया था रात्रि के 9 बज रहे थे, और रात्रि के 9 बज रहे थे। बिस्तर पर जाने में सिर्फ 1 घंटे ही बाकी रह गया था। ठीक है, आगे देखिए। आर यू टू बिटेन बाय टाइम वेस्टिंग बग, क्या आपको भी समय बर्बाद करने की आदत से आप भी बुरी तरह प्रभावित हैं? देखिए, बीटेन मतलब होता है परेशान होना या फिर बुरी तरह प्रभावित होना। अब वेस्टिंग बग मतलब होता है समय को बर्बाद करने की आदत। क्या आप भी समय को बर्बाद करने की आदत से बुरी तरह परेशान हैं? दे मे बी इट टाइम टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम एंड नॉट लेट टाइम वेस्टर्स टेक ओवर, यानी कि तब तो फिर आपके लिए समय अब आ गया कि समय को बर्बाद करने वाली चीज़ों का दरीकार कर दे। आगे यहाँ पर है टू गेट द मोस्ट फ्रॉम ऑल यू डू यू नीड बी इन द कंट्रोल ऑफ योर टाइम। अगर आप भी इस समय को बर्बाद करते हैं तो आप अपने समय को इस नियंत्रण में करें ताकि आप भी इस समय को बर्बाद ना करें। आगे द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग कैन हेल्प अवॉइड वेस्टिंग टाइम, यानी कि अपनी चीज़ों को सही समय पर करने से और योजना बनाकर एक सूची बनाकर उसको, यदि आप काम करते हो तो किस समय पर कौन सा काम करते हो उसका सूची बनाना है। स्पेंड अ फ्यू मिनट्स डेली टू चार्ट अ सिस्टम फॉर योर नोट्स होमवर्क ETC। आप कुछ समय होमवर्क बनाने में, नोट्स बनाने में, गृह कार्य करने में जैसे काम करते हैं वैसे वैसे काम को आप लोग को सूची तैयार करना है।
Make sure you write notes in the right notebook to avoid wasting time in looking by। तो यहाँ पर आगे हमारा है, यहाँ पर if you keep your notes neatly and leave a space for extra notes to be written later, you could avoid rewriting them unless you use that as a from revision। नोट लिखते समय यदि आप साफ साफ लिखते हैं और पन्ने के एक और थोड़ी जगह छोड़ देंगे तो आप अपनी लिखे को काटने या उस पर फिर से दोहराव लिखने से आप पेज पर समय बच जाएंगे। आगे है टेलीफोन कॉल्स आर अनदर टाइम वेस्टर्स। फ़ोन जो होता है वह अन्य समय नष्ट करने वाली चीज़ है। फ़ोन पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वह भी हमारे समय को बर्बाद करता है। इट विल हेल्प इफ़ यू सेट ए पार्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन। इसलिए आप लोग जो है एक ख़ास समय पर ही फ़ोन पर बात करें। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स कम देर ही बात करें। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू कॉल अप यू अप ओनली देम। सिर्फ आप अपने दोस्तों से ही, ठीक है, सिर्फ आप अपने दोस्तों को ये बता दें कि हमें कम समय तक ही फ़ोन पर मुझसे बात करें। तो देखिए आगे क्या है, इफ़ यू आर इन बिटवीन अ कोड रिक्वेस्ट योर फोल्क्स एंड सर्वेंट्स टू टेल द। आगे है कॉलर यू इट इफ़ कॉल लेटर, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि साथ ही यह ध्यान रखना है कि बाद में फ़ोन करने को जब कहा है तो काम करने के बाद फ़ोन कर ही ले तो बेहतर, अन्यथा जो है बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क लेट यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। देखिए अन्यथा जो होगा आपका वह मित्र आपसे खिन्न या नाराज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा देर फ़ोन पर बात करेंगे तो उसका होमवर्क पूरा नहीं होगा, टास्क पूरा नहीं होगा, दूसरे दिन आपसे आपका मित्र नाराज़ हो जाएगा। आगे है ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल कल्टर फ्री, यानी कि कल्टर फ्री मतलब होता है अस्त व्यस्त करने वाली चीज़ें। अपने टेबल को अनावश्यक चीज़ों से अस्त व्यस्त ना रखें। जिस टेबल पर अगर आप लोग किताब कॉपी रखते हैं उस पर जो है जो हम लोग उपयोगी सामान नहीं है उसे ना रखें। हैव ए फिक्स्ड प्लेस टू योर टेक्स्ट बुक नोटबुक डायरी एंड स्टेशनरी मतलब होता है लेखन सामग्री। आप लोग जो है एक निश्चित जगह पर एक फिक्स्ड स्थान पर टेक्स्ट बुक नोटबुक जो होता है, डायरी होता है या लेखन सामग्री होता है उसे एक जगह पर रखेंगे ताकि वह हमें जब भी हमें याद करने का मन होगा तो हम तुरंत लेकर याद कर लेंगे। आगे है आल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल राउच रफ नोट्स ओल्ड मैगजीन्स etc, यानी कि कह रहा है उसके अलावे आप जो अपने डेस्क पर जो है एक रफ नोट्स रख ले ताकि आप लोग को वहाँ पर रफ करने में दिक्कत ना हो। This way you won't have to waste time running through a debris before finding what you need। रिमेनिंग मतलब होता है अनावश्यक वस्तुओं को ढूंढने में होने वाली जो परेशानी होती है उसको। अगर आप लोग ऐसा कर लेते तो आपको जो है किसी भी वस्तु को ढूंढने में परेशानी नहीं होगा। आगे है बी फार्म अबाउट नोट letting other things interrupt you, either stopping your train of thought or distracting you, यानी कि इस बात को पक्का कर ले आपको अब किसी भी अन्य चीज़ से परेशानी ना होगी, ना तो अपने कलम से परेशानी होगी या फिर कुछ भी लिखने वाले सामान की ज़रूरत होगी तो तुरंत मिलेगा। अगर हम लोग ये ठान लेते हैं कि जो निश्चित जगह है उस पर ही रखेंगे, अगर हम लोग उस डेस्क पर रफ कॉपी करेंगे तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आगे योर ओन वेज टू बीइंग पोलिट बट फार्म गुड फ्रेंड्स विद सुलडी अंडरस्टैंड, यानी कि यहाँ पर है अपनी बात पर दृढ़ होने के साथ साथ नम्रता भी ना छोड़ने का आपके मित्र समझेंगे। ठीक है, आगे आप लोगों का है प्रियोरिटाइज योर टास्क। प्रायोरिटाइज मतलब होता है अपनी प्राथमिकताएं तय करना। ठीक है, वाइल इट इज गुड टू लिस्ट आउट योर टास्क एंड मेक ए
to do list. If you find you are not in the right mood to be a particular task, take up something else interesting and then go to it back. देखिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि अपनी प्राथमिकताएं तय कर ले, कौन सा काम कब करना है। इस बारे में यदि आप अपनी बनाई सूची के अनुसार किसी काम को पहले नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखिए आप लोग को एक रूटीन बना लेना है कि इस समय पर हम लोग को यही काम करना है। इस ऐसा बना लेंगे तो आपका समय बर्बाद नहीं होगा। किस समय पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा रूटीन। Waiting with a task when your mind is elsewhere, just take up time without getting the work done। देखिए अगर आप लोग ऐसा रूटीन नहीं बनाते तो आप लोग को क्या होगा, पढ़ने जब बैठेंगे तो आपके मन में आएगा क्या पढ़े क्या पढ़े। अगर आप लोग लिखे रहेंगे, रूटीन बनाए रहेंगे तो आपको ये कठिनाई नहीं होगी। डू नॉट spend too much time on trivial things, work with the larger picture in mind। देखिए यहाँ पर है, तुच्छ जीवों पर ज़्यादा समय नष्ट ना करें, एक बड़ी तस्वीर काम की दिमाग में बना ले और तुच्छ एवं महत्व चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना या उसके पीछे लगना ही समय को बर्बाद करता है। जो चीज़ हमारे ज़रूरी का नहीं है उस पर हमको ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है समय। माइंड में वैसा चीज़ को याद करना है जो हमारे लिए उपयोगी हो। आगे है देखिए, सो गेट गोइंग टू योर वर्क बट अवॉइड दीज टाइम वेस्टर्स। अतः काम करते जाए लेकिन समय बर्बाद करने वाले तत्वों से सावधान रहे, उनसे दूरी बनाए रखिए। अगर आप लोग ये सभी नियम का पालन करते हैं तो आप लोग घड़ी को भी हरा देंगे। ठीक है, तो आज इसी प्रकार हम लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।